वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की कैटेगरी और पोस्ट वाइज रैंकिंग जो हमने बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर सिटी और जोन वाइज रैंक लिस्ट भी तैयार कर दी है। तो इसके अंदर हमने पूरा ही कंबाइन कर दिया है, सिटी वाइज और जोन वाइज रैंकिंग भी आपको दिख जाएगी, साथ ही साथ आपको पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग भी दिख जाएगी। तो उसको देखना कैसे है और मतलब कि कैसे समझना है कि क्या होने वाला है, तो उस वो हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंबाइंड पीडीएफ की, कि यहाँ पर जो आपका रोल नंबर यहाँ पर गिवन होगा, और वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेम, और वैसे ही फादर्स ने आप किसी को भी सर्च करके देख सकते हैं अपना, कि आपका यहाँ पर क्या है। जैसे स्टडी वाइज रैंकिंग यहाँ पर दी हुई होगी, और यहाँ पर आपकी जोन वाइज रैंकिंग आपकी यहाँ पर गिवन होगी, तो आप अपना देख सकते हैं आराम से। और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग, जिसकी हमने पहले भी पीडीएफ रिलीज करी थी, लेकिन आप उसको अब देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर सारा का सारा ही गिवन है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक भी होगी, और यहाँ पर आपका जो रीजन होगा वो, और यहाँ पर जो आपकी सिटी होगी वो यहाँ पर गिवन होगी। और इसी तरह आपकी जो पोस्ट जो आपको अलॉट हुई है, और यहाँ पर जो आपकी कैटेगरीज के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, और जो एक्चुअल कैटेगरी है वो यहाँ पर गिवन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, कि जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ ओबीसी कैटेगरी से थे यहाँ पर AIR1, और यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन लिया है यूआर से। तो इन्होंने जो पोस्ट इनको जो मिली थी वो थी यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और इनका जो रीजन है वो यहाँ पर एनआर। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी, ये तो ऑब्वियस है कि इनकी यहाँ पर जोन वाइज रैंकिंग और सिटी वाइज रैंकिंग बनी होगी। लेकिन अगर मैं जस्ट बात अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देखूं, कि यहाँ पर जो नितिन कुमार अग्रवाल है, तो इनकी यहाँ पर जो एक्चुअल कैटेगरी है वो थी यहाँ पर यूआर, तो इन्होंने यूआर से ही सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर यूआर ही काउंट हुआ है। तो अब यूआर से सिलेक्शन लिया और सेम पोस्ट ऑप्ट करी है, ठीक है, सेम पोस्ट ऑप्ट करी है, और यहाँ पर एनआर रीजन ही है इनका भी, है ना। तो यहाँ पर दो एनआर रीजन और यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इनकी जो जोन वाइज रैंकिंग है वो यहाँ पर दो हो चुकी है। वो इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पर जो एनआर रीजन यहाँ पर सेम है, पोस्ट सेम है, और यहाँ पर जो एक्चुअल कैटेगरी इसका सिलेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पर सेम है। तो इस वजह से ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जोधपुर से थे यहाँ पर AIR1, इन्होंने यहाँ से अप्लाई किया था, और वैसे ही इन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पर उदयपुर से, तो इस वजह से इनकी भी जो सिटी वाइज रैंकिंग है वो यहाँ पर 1 है। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपके जो आपसे ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है, और वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर चाहिए, है ना। तो दूसरे कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको इसको कैसे देखना है, क्या करना है ना। और साथ ही साथ अभी मैं और बात करता हूँ, ताकि एक और क्लैरिटी हो अच्छे से। उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, कि यहाँ पर नीरज कुमार यादव है जैसे, तो इन्होंने जो एक्चुअल कैटेगरी है वो थी यहाँ पर ओबीसी, और ओबीसी के अंदर ही यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पोस्ट ऑप्ट करी है वो यहाँ पर है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रीजन की, तो यहाँ पर रीजन एनआर गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलता है कि ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्शन लिया है ना। तो अगर हम यहाँ पर AIR1 को देखें, तो उन्होंने यहाँ पर ओबीसी से यूआर में लिया था। तो इस वजह से उनकी जो जोन वाइज रैंकिंग थी तो उनकी भी 1 थी, और यहाँ पर जो उनकी जोन वाइज रैंकिंग है वो इनकी भी यहाँ पर 1 है। तो इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीजन की, तो रीजन यहाँ पर सेम है, पोस्ट यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल कैटेगरी इसमें सिलेक्शन लिया है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से किया है, तो इस वजह से इनकी जो जोन वाइज रैंकिंग जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो इस वजह से यहाँ पर 1 देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो सिटी है, तो वो सिटी भी उसी के बेसिस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पर जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो पोस्ट है और यहाँ पर जो कैटेगरी है, तो उसके चेंज होने से यहाँ पर जोन वाइज और सिटी वाइज रैंकिंग के अंदर यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। और वैसे यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो यहाँ पर गिवन होगी, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग, तो यहाँ पर गिवन होगी। और आप अपना भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा यहाँ पर डेटा अवेलेबल होगा। बाकी अ, आगे देखते हैं कि इसको और किस तरीके से समझना है। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि वैसे तो यहाँ पर ये 5000 की लाइन चल रही है। तो आप अ, अपना भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी हैं सिलेक्टेड, है ना, वो उन सबका गिवन है 34501 जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर आपको कोई गलती दिखे तो हमें ज़रूर नोटिफाई करना, तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ये हो सकता है कि जो हमने जो कोड निकाले हैं इनके सिटीज़ के,
और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किए थे। और तो उसके अंदर कुछ हो सकता है कि कुछ मिसप्लेसमेंट हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो हमें ज़रूर नोटिफ़ाई करना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो सीएचएसएल की जो रैंकिंग बनाई थी, तो उसके अंदर भी हल्की सी कोई 2 एंट्रियाँ मिसिंग थी, तो किसी ने हमें बताया था, तो हमने उसको ठीक कर दिया था। तो वैसे ही अगर कुछ लगे तो बताना ज़रूर। और बाकी ये जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप ऑल इंडिया रैंक को स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि आपकी जो एक्चुअल ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको उससे ही मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं अपना नाम और रोल नंबर, तो उससे भी आपको ये वाली आप खुद की रैंक देख पाएंगे। उसी तरह आप ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों में ही प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सीधा टेलीग्राम को ओपन करके वहाँ पर लर्निंग एरा टाइप कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे चैनल के साथ, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे ही पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको कैपिटल के अंदर यहाँ पे लर्निंग एरा टाइप करना पड़ेगा बिना स्पेस के, तो आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा।